प्रणाम आचार्य जी। आज 10 अक्टूबर 2019 को बोधस्थल में आयोजित हो रही बोध सभा में सभी श्रद्धालु आपके सत्संग को सुनने के लिए मौजूद हैं। आज प्रथम प्रश्न पूछने का अवसर अरुण दास जी को है। 46 वर्षीय व्यापारी हैं। लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। आपसे सुना है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन रखने के लिए सत्संग ही एकमात्र सबसे अच्छी दवा है और सत्संग को मन जीतने का सबसे बड़ा साधन भी बताया गया है। दुनिया में सत्संग, सेवा और बंदगी, ये तीनों मुझे सबसे बड़े काम मालूम होते हैं और यह भी समझ में आता है कि हर वक्त समय की कद्र करना एक संसारी को आना चाहिए। पर यह सब जानते हुए भी इन सब चीज़ों से खुद को अनजाना पाता हूँ और जो सत्संग का सच्चा महत्व है उसको अपने जीवन में उतरता हुआ नहीं देख पाता हूँ। कृपया मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्संग की महिमा के बारे में कुछ कहें। कौन है? किनका है? खेल मन का बहुत सीधा है। जिसको आप जन्म कहते हैं वो होता ही दोषों विकारों के साथ है। बहुत नाम दिए जा सकते हैं उन दोषों को। अभी के लिए कह लीजिए कि नाम है आत्मज्ञान का अभाव। जीव पैदा ही अपने प्रति अज्ञान के साथ होता है। वो नहीं जानता कौन है और जाने बिना रह भी नहीं सकता कि कौन है। तो वो क्या करता है? वो फिर अपना नाम, पहचान, ये सब जहाँ कहीं से संभव हो सोखने की कोशिश करता है। जानने की नहीं कह रहा, क्योंकि इंद्रियगत माध्यमों से जाना नहीं जा सकता। जानना तो तभी हो सकता है जब जिसको जानना है उससे अति निकट के स्पर्श में आ जाए। जब तक बीच में कोई माध्यम बैठा है तब तक जानना नहीं हो सकता। संसार से हमारे जो भी रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों में सदा एक बिचौलिया मौजूद होता है, एक मध्यस्थ बैठा होता है। उसका नाम है इंद्रियां। तो ये जो जीव है ये दुनिया के माध्यम से अपनी पहचान जानने की कोशिश करता है। जान तो सकता नहीं, हाँ सोख बहुत कुछ लेता है। अब ये पैदा ही हुआ था एक तो
अज्ञान के साथ, और दूसरे इसने सोखना शुरू कर दिया दुनिया से। इसको जो भी प्रभाव मिला, रसायन मिला, तत्व मिला, उसको इसने आत्मसात करना शुरू कर दिया। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। खराब हालत और ख़राब कर ली। अब समझिए कि मनोरोग क्या होता है और सत्संग क्या होता है। संगति में मन हमेशा है ही। मन अर्थात मन की सारी सामग्री, वो तो आती ही संगति से है। तो संगति तो लगातार है ही, और वही संगति मन की सामग्री बन जाती है। और जो संगति है मन की, वो अधिकांशतः आमतौर पर मन की पूर्ववर्ती सामग्री जैसी ही होती है, दोषपूर्ण। हम जैसे हैं, हमारे चारों ओर का संसार भी वैसा ही होता है। हम पूरी कोशिश करके अपने चारों ओर अपने जैसी ही दुनिया रचते हैं। दुर्घटनावश हमारी दुनिया में कोई ऐसा उतर भी आए या कोई ऐसी घटना घट भी जाए जो हमारे जैसी नहीं है, जो हमारी अपेक्षा किसी अन्य आयाम की है, तो हम उस घटना का संज्ञान लेने से ही इनकार कर देते हैं, जैसे कि वो घटना घटी ही ना हो। हमको देखना ही उतना ही है जितना हम देखने के अभ्यस्त हैं। अर्थात मन में पहले से ही जो वृत्ति और सामग्री मौजूद है, वही निर्धारित करते रहना चाहती है कि आगे भी मन में क्या आएगा। तो एक तो जन्मजात विकार, और फिर उसी विकार का विस्तार, ये जीव की कुल कहानी है। पैदा ही दोषयुक्त हुआ और पूरी जिंदगी क्या किया, बस उसी दोष की बुनियाद पर तल दर तल, मंजिल दर मंजिल इमारत खड़ी करता चला गया। कुछ नहीं। जैसे शून्य में बहुत सारे शून्य जोड़ दिए जाएं, वो तो फिर भी ठीक होगा, कुल नतीजा सिफर। पर यहां तो दोषों में कई दोष जोड़े जा रहे हैं। तो ये मनोरोग है। प्रत्येक व्यक्ति संभावित मनोरोगी है, और प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय ही संभावित मुक्त पुरुष है। लेकिन मुक्तता की संभावना साकार होने नहीं पाती, और मनोरोग की कहानी आगे ही बढ़ती चली जाती है। उसमें से कुछ मनोरोगी होते हैं जिनके लक्षण चिकित्सा शास्त्र की किताबों में वर्णित मनोरोगों से मिलने जुलने लग जाते हैं। तो फिर उनको चिकित्सकीय और सामाजिक आधार पर भी मनोरोगी घोषित कर दिया जाता है। उनको दुनिया आधिकारिक रूप से कह देती है कि यह व्यक्ति मनोरोग से ग्रस्त है। लेकिन तथ्य ये है कि जिस किसी के मन में 50 तरह के जन्मगत अहमगत विकार मौजूद हों, वो निस्संदेह मनोरोगी ही है। चाहे चिकित्सा शास्त्र इस बात को सत्यापित करे कि न करे, चाहे समाज इस बात को माने चाहे न माने, चाहे वो व्यक्ति स्वयं भी इस बात की पुष्टि करता हो कि न करता हो। इस खरे पैमाने पर देखेंगे
तो ये पूरी दुनिया ही मनोरोगियों का अड्डा मात्र है, जिसमें से सिर्फ कुछ मनोरोगी हैं जिनको ये पता है कि वो मनोरोगी हैं, बाकियों को लगता है कि वो तो सामान्य भले चंगे लोग हैं। सत्संग क्या है? रोग को बढ़ाती है संगति, और संगति अनिवार्य है क्योंकि जीव की इंद्रियां लगातार उसे संसार के संपर्क में रखी रही हैं। संसार का संपर्क माने संगति, किसी न किसी की संगति में तो हम लगातार हैं ही। तो सत्संग क्या है? सत्संग एक अनूठी तरह की संगति है, वो एक अनहोनी घटना है। अहम की दृष्टि से देखें तो वो एक दुर्घटना है, अपघात है। वो एक ऐसी घटना है जो होनी चाहिए नहीं थी पर हो गई, जो प्रकृति के और अहम के विधान में लिखी नहीं थी फिर भी घट गई। उसे सत्संग कहते हैं। इसीलिए वास्तव में सत्संग कभी भी पूर्णतया स्वैच्छिक नहीं होता। उसमें सदा कुछ अप्रत्याशित होता है, नायाब होता है, अनसोचा होता है, अकल्प होता है। कुछ ऐसा होता है जो ना आपने चाहा होता है, ना आयोजित किया होता है, फिर भी हो गया। क्योंकि अपने देखे और अपनी इच्छा के चलते तो जीव कभी चाहेगा नहीं कि उसके सुव्यवस्थित ढर्रों में किसी तरह का विघ्न पैदा हो। हमारे सुव्यवस्थित ढर्रों में विघ्न जो पैदा कर दे उसे सत्संग कहते हैं। कुछ ऐसा पता चल गया, कुछ ऐसा दिख गया, कुछ ऐसा स्पर्श कर गया जिसको हमने चाहा तो नहीं ही था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अनहोनी घट गई, उसको सत्संग कहते हैं। आंखों के जिन द्वारों से भीतर सिर्फ संसार को प्रवेश करना था, उन्हीं द्वारों से चोरी छुपे संसार के पार का कोई प्रवेश कर गया। ये तो हमने चाहा ही नहीं था। ये दरवाजे तो बने ही सिर्फ इसलिए थे कि इनसे चोर डाकू अंदर आए। इन दरवाजों का निर्माण ही ऐसा हुआ है कि इनसे सिर्फ चोर अंदर आ सकते हैं। हम ऐसे ही लोग हैं। आमतौर पे जब हम अपने घरों में दरवाजे बनाते हैं तो हमें लगता है कि वो हमने चोरों और डाकुओं के खिलाफ बनाए हैं, लेकिन हमारे शारीरिक अस्तित्व में, जीव की हस्ती में जो चोर दरवाजे हैं वो बनाए ऐसे गए हैं कि उनसे चोर और डाकुओं के अलावा कोई प्रवेश ही ना कर पाए। जिस द्वार से सिर्फ लुटेरों को भीतर आना था, उससे कोई और आ गया भीतर। ये सत्संग है। जिन कानों को सिर्फ शोर सुनने की आदत है, उन कानों को मौन सुनाई दे गया। ये सत्संग है। जिस मन को भ्रम और भय में जीने की आदत है, उस मन को चैन मिल गया, मुक्ति छू गई। ये सत्संग है। सत्संग अपवाद है। अपनी योजना से नहीं मिलता। हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि अगर आहट लगे थोड़ी कि आ रहा है तो उसका विरोध न करें। हालांकि हमारा कुछ भरोसा नहीं। हम जब विरोध न करें तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा प्रच्छन्न विरोध हो, छुपा छुपा। लेकिन फिर भी अधिकतम जो हम अपनी ओर से कर सकते हैं वो यही है कि जब दिखाई दे कि किसी और आयाम की कोई और घटना घट रही है, तो कम से कम
डंडा लेकर के उसको दूर खदेड़ने की कोशिश ना करें। जहां सत्संग नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं कि वहां मनोरोग होगा ही होगा, क्योंकि मनोरोग जीव की सामान्य स्थिति है, डिफॉल्ट स्थिति है। हमें मनोरोगी होना नहीं होता, हम मनोरोगी पैदा होते हैं। जो बच्चा पैदा होते ही हलक फाड़ के चिल्लाता है, आपको क्या लगता है वो अपने बुद्धत्व का प्रदर्शन कर रहा है? कहिए, वो मनोरोगी ही पैदा हुआ है। दिखाई नहीं देता क्या? कोई 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल के बच्चे की हरकतें देखिएगा, ठीक है, नादान लगती हैं, मासूमियत से भरी लगती हैं, प्यारी और क्यूट लगती हैं, पर थोड़ा सा जरा वस्तुनिष्ठ होकर देखिएगा कि ये जो कर रहा है वो क्या है। आपको दिखाई देते देर नहीं लगेगी कि विक्षिप्त है। और वो जो विक्षिप्तता बच्चे में साफ नजर आती है, वही बड़े का भी केंद्र बन जाती है। बस बच्चे को छुपाना नहीं आता, अपनी विक्षिप्तता को दिख जाती है उसकी विक्षिप्तता। बड़े की वही विक्षिप्तता सभ्यता और संस्कृति के नकाबों के नीचे छुपी छुपी रहती है। बच्चे को कुछ चाहिए, उसको नहीं मिला, वो जोर से चिल्लाएगा और रोएगा, आपको दिख जाएगा कि इसे बुरा लगा है। बड़े को कुछ नहीं मिला तो भी वो सभ्य बनकर मुस्कुराता रहेगा, आपको लगेगा देखो कितना शालीन और कितना संयमी आदमी है। पर नहीं, रो वो भी रहा है, बस उसने कुटिलता पूर्वक अपनी भावनाओं को छुपाना भी सीख लिया है। वो भावनाएं कहीं चली नहीं गई हैं, बल्कि छुप करके वो और ज्यादा शक्तिवान, प्रबल हो जाती हैं। तो मनोरोग तो हमारी सामान्य दशा है। कोई आदमी दिखे सड़क पर तो पूछिएगा नहीं कि स्वस्थ है या रुग्ण, वो मनोरोगी ही है। हरी बात समझे? और मनोरोग से हमें कोई छुड़ा सकता है तो तरीका एक ही है। जिन माध्यमों से हम संसार के स्पर्श में आते हैं, उन्हीं माध्यमों से हमें संसार के स्पर्श में कुछ इस तरह से आना पड़ेगा कि जहां से अभी तक जहर आया है, वहीं से अमृत आने की भी संभावना बन जाए। जिन कानों से सुन सुन करके हमने अपना सत्यानाश कर लिया है, उन्हीं कानों से कुछ ऐसा सुन लें कि सत्य को आमंत्रण मिल जाए। जिन पांवों से चल चल के हमने अपनी दुर्दशा कराई है, उन्हीं पांवों से चलकर किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं कि पुरानी सब दुर्दशा, दुर्दैव मिटें, कटें।